और अगली बड़ी खबर अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई, जहां दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर एनआईए की रेड की गई। मुंबई में 20 ठिकानों पर रेड की गई। एनआईए रेड हुई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक्शन जारी है। जी कंपनी के खिलाफ पहले ही एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। जी कंपनी लगातार डर फैलाने की कोशिशों में जुटी है, तो जी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब ये रेड हुई है। ये खासकर देखिए कि जब गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक, उसके बाद लगातार एक्शन में एनआईए नजर आ रही है। दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर ये रेड हुई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के 20 ठिकानों पर ये रेड जो है वो चल रही है। और हमारे सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, क्या अपडेट एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर के? देखिए, फिलहाल एनआईए ने फरवरी के पहले सप्ताह में जो है एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने डी कंपनी और उनके गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए ये लिखा था इन ग्राउंड्स पर कि अभी भी कुछ डी कंपनी के मेंबर्स हैं जो मुंबई में दहशत फैलाने के लिए दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते एफआईआर रजिस्टर हुई थी। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन एनआईए तो कर ही रही थी कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो दोबारा सक्रिय हो गए हैं। उसमें कई ऐसे भी लोग आए थे जिनका पाकिस्तान से कनेक्शन था, पाकिस्तान की ट्रैवल हिस्ट्री थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कई सारे फ़ोन कॉल्स किए थे कुछ ऐसे नंबर्स पर जो कि सही लोगों के नहीं हैं। उसके बाद जो है इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई। पाकिस्तान कनेक्शन के बाद जो है बात सामने आई कि कई सारे लोग जो है हवाला से जो पैसे मिलते हैं उसको दोबारा से सक्रिय कर रहे हैं। लोगों को दहशत फैलाने के लिए कई सारे एक्टिव जो हो गए हैं। हसीना पारकर के जो नाम पर भी किस तरह से पहले लोगों को धमकियां दी जाती थी, तो कुछ उस तरीके का काम वापस से डी कंपनी के लोग कर रहे हैं। ऐसी एफआईआर एनआईए ने रजिस्टर की थी। इसी सेम एफआईआर के आधार पर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक केस बनाया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो केस रजिस्टर होता है उसमें ये बात सामने आती है कि किस तरह से डी कंपनी के दहशत के तौर पर ही एक ऐसा घर था, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसे नवाब मलिक ने हथियाया। हालांकि हम सब ने देखा कि नवाब मलिक आज फिलहाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसी पूरे केस के अंदर, इसी पूरे प्रकरण में अब जो है एनआईए दोबारा से सक्रिय होकर सुबह 5 बजे का करीब वक्त बताया जा रहा है जब से छापेमारी शुरू है मुंबई के 20 अलग अलग ठिकानों पर। इसके अंदर दाऊद कंपनी के मेंबर्स जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार जुड़े हैं, दाऊद के रिश्तेदार जुड़े हैं। हसीना पारकर के घर भी आपको बता दें कि इसके पहले ईडी की छापेमारी हो चुकी है, जहां से कुछ दस्तावेज मिले थे। इनफैक्ट जो उनके भतीजे लगते हैं उनको भी ईडी बुलाकर जो है उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही थी। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि एनआईए ने जो छापेमारी की है ये मुंबई के 20 अलग अलग ठिकानों में हो रहा है, जिसमें से कुछ ऐसे बिल्डर्स भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहले भी कई सारे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम जो हैं वो दाऊद कंपनी के लोगों से मिलकर किए थे, या उन लोगों को कुछ ऐसे फ्लैट्स बेचे हैं जो कि इलीगल तरीके से बेचे गए हैं। कई सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी जो है एनआईए जांच करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल शिवानी, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।